तो जी वी आर एट थ्रॉटल शॉटल। अभी पीछे है अपना लड़का प्रशांत। तो भाई इसकी जो गाड़ी है ना वो पेट्रोल वाली गाड़ी है, तो ये रही दोनों, एंड ये अभी स्टॉक फॉर्म में है। तो मुझे पता है कि भाई मेरी डीजल वाली गाड़ी कैसे चलती थी जब वो स्टॉक थी। अब बहुत से लोग पूछ रहे थे भाई टायर डालने से, ये करने से, वो करने से फ़र्क पड़ता है। हाँ जी, परफॉर्मेंस में बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोड डल रहा है, रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, उसके अलावा वेट भी बढ़ गया मेरी गाड़ी में, प्रोटेक्शन है, विंच है, रूफ है, रैक है, ये है, वो है, अभी और चीज़ें भी लगने वाली हैं। तो अब मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि भाई आप वो स्टॉक है और स्टॉक वाली परफॉर्मेंस है, क्योंकि पतले टायर रहेंगे, हल्के टायर रहेंगे, बॉडी हल्की रहेगी, तो भाई वो ऑलरेडी परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगी, माइलेज भी बेटर रहेगी। पर ये भी स्टॉक है, तो मैं मतलब कंपेयर कर सकता हूँ कि मेरी जब स्टॉक फॉर्म में थी गाड़ी तो जब जैसे चलती थी ये उसके मुकाबले कैसी चलती है। प्रशांत कब ली थी डिलीवरी इसकी? 16 जुलाई। टाइम हो गया, मोर देन अ मंथ। तो मतलब हम तब से ही मिले नहीं, बस हम बात नहीं कर रहे थे। हाँ, उससे पहले से ही। तो भाई चलो आज मिल गए हैं तो कुछ करते हैं पहला। और ना मैं एक चीज़ और, मैं वर्जिनिटी बहुत तोड़ रहा हूँ यहाँ पे ऑफ रोडर की, है ना। 4x4 में पहली बार कईयों का लगवा लिया मैंने। तो ये तो है कि उसका ना बायर जो है ना, बहुत सारे नए बायर हैं इस गाड़ी के। स्पेसिफिकली मतलब ऐसा नहीं है कि बंदों ने ऑफ रोड करने के लिए लिए, बट ये है कि पता तो होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको एक्सप्लोर करने का तो मन करता है, ऑब्वियसली समवन एक्सपीरियंस। और जब पहली बार जब बंदा 4x4 यूज़ करता है ना, तो उसको एकदम से बड़ा ऐसा लगता है ऐसा भी हो जाता है, ये भी चक्कर है। तो चलो एक बार पहले तो इसको रोड पे ड्राइव करके देखते हैं कैसा फील होता है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा सीट नीचे करके बैठता है यार। ये वाला जो गियर बॉक्स है ना, इसकी मतलब है ही थोड़ी सी, कहते हैं कि ये थोड़ा नॉची है सेकंड टू थर्ड में। मतलब लाइक इन द फर्स्ट वीक मैं पहुंच गया था उन लोगों के पास कि 2 प्रॉब्लम्स लगे थे मेरे को। एक पीछे जो पीछे वाला डोर है वो थोड़ा सा रैटल कर रहा था। वो तो कॉमन है इसका, बट दे चेंज दैट, जो वो उसका लॉक नीचे, हाँ एक नीचे नॉच होता है, वो चेंज कर दिया उन्होंने। इट वाज सॉल्व्ड इन इंस्टेंट्स, कोई दिक्कत नहीं थी। इसका उन्होंने बोला कि थर्ड गियर इज लाइक दैट ओनली, वो स्लिप होता ही है बिकॉज वो सेंटर में आ जाता है। बट पर यार गेम चेंज हो चुका है। पेट्रोल इंजन जिनको हम झंडू सा समझते थे पहले, तो अब पेट्रोल इंजन ऐसे नहीं रहे, अब तो भाई बहुत स्ट्रांग हो गए हैं पेट्रोल इंजन। और फिर जो फास्ट आरपीएम बढ़ता है वो उसका तो मज़ा ही अलग है डीजल के कंपैरिजन में। आपको जो पूरा बैंड लीनियर मिल रहा है ना पावर का, वो बहुत लिखा। अच्छा, क्लच छोड़े बिना वहाँ शो नहीं हो रहा कि कौन से गियर में है। मुझे लगा कहीं हवा में तो नहीं रह गई। ठीक है यार, इट्स नॉट बैड। गियर बॉक्सेज ऐसे आते हैं इस तरह की गाड़ियों में, यूं कर रहे होते हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया गियर बॉक्स है यार। और वो आरपीएम उठने वाला सीन पेट्रोल का तो है ही मस्त भाई। फास्ट तो है गाड़ी। ओके, मतलब मैंने एक्चुअली डीजल ऑटो ही चलाया था, बट दैट वाज ऑन टेस्ट ड्राइव, तो मैंने अभी तक एज सच नहीं चलाया। मतलब ऐसा भी नहीं है कि लोग ये कहें कि भाई ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है। लाइक स्टॉक डीजल टू स्टॉक पेट्रोल में मेरे ख्याल से 1.5 से 2 सेकंड है 0 to 100 में गैप है, इतना तो है। तो उसके बाद भी जैसे अभी मैं 4th गियर में भी जैसे थोड़ा सा भी पंजा दबा रहा हूँ ना, तो गाड़ी भागना चाह रही है, मतलब खुश हो के। 40 से लेके और लाइक अब 50 तक हो तो 4th गियर में गाड़ी आराम से हैप्पीली उससे पिकअप पकड़ लेती है। उसके बाद में सिर्फ थोड़ी सी हल्की सी टायर्स की फीलिंग है, अदरवाइज तो बहुत सही मामला है। तेरी पहली टर्बो पेट्रोल है लाइफ में? यस। तो ये वाली चीज़ मैंने देखी इसके अंदर की, ये उसी तरह से मतलब बिहेव ये डीजल की तरह ही करता है, बट एक पेपी डीजल, मतलब डीजल से फास्ट तो है भाई ये गाड़ी। अब पहले कहाँ सोचते थे 100 पे आप चला रहे होगे गाड़ी और ऐसे स्टेबल उड़ रही होगी, वो मस्त है। अब इसमें पता भी नहीं लग रहा 100 का तो यार, अब क्यों ना खरीदे कोई। लोग कहते हैं कि लोग पागल हो रखे हैं, थार भाई है ये पागल होने लायक मामला। पेट्रोल मस्त है, माइलेज की बात अलग है। अगर तू ऐसे चलाए लाइक जैसे मैं चला रहा हूँ, ऐसे ही चलाता है तू भी? नहीं, मैं
भी और सॉफ्ट चलाता हूँ, मतलब सॉफ्ट चलाता है। हाँ। इसी से माइलेज में डिफरेंस है फिर, आई गेस। हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे इफ यू आर ऑन द हिल्स एंड यू आर ऑन अ थर्ड गियर और आप इंजन रेव कर रहे हो, दैट इज वेयर इंजन नीड्स रेविंग। बट अगर आप सिटी में हो, गली में हो, या आप एक नॉर्मल रोड पे हो जिसमें आपको जबरदस्ती एक्सेलरेट करके ब्रेक करना, दैट इज वन थिंग व्हिच आई अवॉइड इन एनी कार। तो उससे मेरे को लगता है कि फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता है, बिकॉज जिन्होंने नई गाड़ियां ली हैं पेट्रोल में, मैंने बताया शॉक टू हियर कि यार 5, 6, 7 भाई कैसे चला रहे हो, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कैसे चला रहे हो आप? वो खींच के चला रहे हैं ना, क्योंकि इंजन थोड़ा खींच रहा है। हाँ। जैसे डीजल इंजन होते हैं वो ज्यादा भागना पसंद नहीं करते, लाइक आरपीएम्स को ज्यादा, वो 2500 3000 पे आप गियर चेंज कर देते हो उनका। ये गाड़ी पता क्या चाह रही है, ये चाह रही है कि भगा ले मेरे को। तो जैसे मैं बताता हूँ, ये तो चलो फिर भी बड़ा एंड ज्यादा पावरफुल इंजन है और पेट्रोल है। मेरे व्हीकल्स की माइलेज ना किसी की भी अच्छी नहीं होती, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो, ठीक है। तो जैसे लोग बोलते हैं मेरी तो लाइक इको स्पोर्ट टाइप की गाड़ी है, तो मेरी गाड़ी देती है जी 18, मेरी गाड़ी देती है 19, मेरी गाड़ी देती है 13 क्योंकि वो इंजन ऐसा है जो पुश होना चाहता है, तो मैं कर देता हूँ पुश उसको। अभी थार है, जैसे मेरी डीजल है, वो चाहती है कि जी मैं चलना चाहती हूँ 2000 आरपीएम पे, तो आई विल ड्राइव एट 2000 आरपीएम ओनली, क्योंकि मैं इंजन के हिसाब से चलता हूँ। मैं तो चला ही लूँगा, पर मेरे को ये लगता है कि भाई व्हीकल हूँ रोए ना चलते टाइम पे। तो ये जो इंजन है, ये पेट्रोल जो है डीजल के कंपैरिजन में मेरे को लग रहा है कि भाई ये भागना चाहता है, समझ रहा है। जब तूने चलाई थी तेरे को क्या लगा था? मतलब बेसिकली मैं इतना डीप कंपैरिजन कर नहीं पाया बिकॉज़ योर एक्सपीरियंस विद डीजल, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा 5-6 किलोमीटर का, तो आई कैन नॉट से मच। बट हाँ, मेरे को ये लगा कि जो मेरा एंटिसिपेशन था अबाउट द इंजन, अबाउट मतलब इंजन नॉइज, मतलब लोग कह रहे थे लो है, पर ये नहीं पता था कि मैं जो बलिनो चला रहा था उससे भी लो निकले। ऑनेस्टली इनका डीजल ही इतना लो साउंडिंग इंजन है, तो पेट्रोल है यार, ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा अंदर। मतलब एंड बेसिकली मेरा जो अपग्रेड है वो बलिनो के मिड मॉडल से है। सो आई एम गेटिंग मोर फीचर्स, आई एम गेटिंग अ बेटर रोड मैनर्स, मतलब जो मेरे को एक्चुअली जो अभी कंडीशन है हमारे सिटी की रोड्स की, उस हिसाब से मेरे को बेटर कॉन्फिडेंस मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स इंजन तो है ही कमाल है। लेट्स सी व्हाट यार वही तो, थार से कौन एक्सपेक्ट कर सकता था कि यार 120 पे चल रही है भाई ये गाड़ी इस टाइम पे, और मैं एक हाथ से चला रहा हूँ ना, स्टीयरिंग हल्का सा भी हिल रहा है, कुछ नहीं। गेम है भाई, देखा अब यार कौन एक्सपेक्ट कर सकता था थार ऐसे भागती होगी यार। अब बताओ, खरीद रहे हैं लोग तो सही खरीद रहे हैं ना। और जनरली को पैसेंजर साइड बैठना ना मतलब गाड़ी में इंडिया में वो बहुत डरावनी जगह है अगर आप खुद एक ड्राइवर हो। सही बात है, सही बात है। अब उसमें बैठ के जो मेरे को अभी कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है 120 पे भी, तो ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब गाड़ी कहीं इधर उधर भागेगी या हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, ज्यादा बॉडी रोल फील हो रहा है। अब मेरी तो चल मैं मानता हूँ कि मेरी थोड़ी टॉप हैवी होगी गाड़ी एंड वेट काफी बढ़ गया है। मेरे को लग रहा है उससे आपके और मैनर्स बेटर हुए होंगे यार, वो देख जो झूलना है या इस तरीके से जिसे हम कहते हैं। यार अब देखो, मैं तो एक्चुअली सस्पेंशन पे भी काम कर रहा हूँ, जल्दी सस्पेंशन भी अपग्रेड करूंगा जो उसके बॉडी रोल को और ज़्यादा कंट्रोल करेगा। तो ना पता है गाड़ी के ना डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा बदलते हैं जब आप वेट डालते हो गाड़ी में। तो मेरी में वेट हो गया लाइक आगे 40 किलो की विंच लगी हुई है, उसके अलावा रूफ में हम श्योर कम से कम 40-50 किलो कंपनी की जो कि खोखली सी रूफ है उससे वो ठोस होगी थोड़ी सी, जो मेरी आफ्टर मार्केट है उससे वेट बड़ा होगा। देन उसके साथ में अंडर बॉडी प्रोटेक्शन है, हम श्योर कि वो 35 kgs का वो भी होगा, बेशक मैंने एल्यूमिनियम का लगाया है। तो ऐसे कर करके ना मेरी गाड़ी में बहुत वेट है। फिर मेरी पीछे वाली सीट्स जो है उनके नीचे स्लाइडर है, टम्बल सेटअप है, तो वेट है मेरी गाड़ी में काफ़ी। और उसके बाद में जो टायर्स हैं वो टायर्स भी लाइक पर टायर हम श्योर की कम से कम भी 6 किलो 7 किलो एक टायर में ज़्यादा वेट होगा। तो रोटेटिंग मास बढ़ गया है, तो उससे स्टीयरिंग का भी फीडबैक बिल्कुल बदल जाता है। लाइक जैसे इसमें क्या है, अपनी जो स्टॉक गाड़ी है ना उसमें व्हील्स जो है ना, अलॉय व्हील्स वो हैवी हैं और टायर लाइट हैं, या फिर लगभग आसपास है। बट जो मेरी गाड़ी है उसमें क्या है, मैंने फोर्स्ड एल्यूमिनियम वाले व्हील्स डाले हैं ना जब से, तो अब क्या हो गया, जो बाहर वाला सेक्शन है जो जिनको टायर बोलते हैं, अब टायर आर हैवियर मे बी देन दी व्हील्स। तो उससे क्या होता है कि जो मास है ना वो मास आउटर रिंग पे चला जाता है, समझ रहा है, इनर रिंग से। तो
जब वेट आपके एक्सेल के पास ज़्यादा रहेगा ना, Centrifugal force हाँ, you are तो talking about. यस, तो उसमें क्या रहता है, जैसे आप किसी उसको हिट करोगे फिर पॉट होल को या खराब जगह को, तो डिफ्लेक्शन स्टीयरिंग में ज़्यादा होता है ज़्यादा क्योंकि होता है। बाहर है वेट। और फोर्स उस तरीके से जैसे आप हाँ, वही lever लगा लेते हैं, वही दैट इज एक्टिंग एडवर्सली फॉर यू। क्योंकि मैं अब पता नहीं यार, मैंने तो कितने दिन स्टॉक गाड़ी चलाई थी, बट अब मैं स्टॉक को चला रहा हूँ तो इट्स फीलिंग लाइक वेरी लाइट, भागना चाह रही है जैसे गाड़ी। तो डिफ्लेक्शन आए थे जो अभी, ये उसमें थोड़े से ज़्यादा फील होंगे क्योंकि उसके वाइट टायर्स हैं एंड उसके साथ में जो व्हील्स हैं वो थोड़े लाइट हैं एंड टायर्स कंपैरेटिवली थोड़े हैवी हैं, तो इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। इसमें आप थोड़ा सा वो भी फील कर रहे हो ज़्ज़ वाली। अब भाई मेरे हिसाब से तो मुझे तो लगता है कि जैसे मैं इसको चलाऊंगा मेरे को तो नहीं देगी ये 5-6 से ऊपर क्योंकि मेरी डीजल ही 10 देती है। तो पर मस्त है यार, मतलब इट्स रियली गुड। मैंने पहली बार चलाई है आज पेट्रोल वाली गाड़ी, ये थार, और मतलब इम्प्रेसिव इंजन है, मानना पड़ेगा। ये इंजन इनके बहुत काम आने वाला है, जब डीजल बैन हो जाएगा तो इसी से काम चलाना है इनको फिर। एक्चुअली मैंने जितने भी रिव्यूज लिए थे, हाँ, तो उसमें यही था कि एवरीवन वाज सेइंग यू आर गोइंग विद अ महिंद्रा एंड दैट टू विद अ पेट्रोल, दैट्स अ वेरी रिस्की अफेयर। अरे यार ये तो कहने की बात है। बट एक ही बंदे थे, मतलब लाइक आई मेंशन ना, राजीव हाँ, भैया, हाँ। जो तो ही केप्ट ऑन सेइंग कि यू ओनली शैल गो विद अ पेट्रोल इंजन एंड यू विल एंजॉय इट। तो काफी रिसर्च वगैरह करी, तो बट मेरे को यही था कि आई वांटेड अ पेट्रोल कार ओनली, और दूसरा आई वांट टू कीप इट लॉन्ग, तो पेट्रोल इज समथिंग व्हिच इज लीगली नाउ यू कैन कीप इट। हाँ, एक तो सीधा 5 साल का तो वही गैप आ जाता है, कोई मान लो आगे अगर आपका बढ़ाता है तो। मतलब वो भी चेंज होता है, आपका माइंड भी चेंज हो जाता है कि हाँ भी चलो आई वांट टू यू नो अपग्रेड और समथिंग, तो देन रीसेल इज आल्सो फैक्टर ऑब्वियसली यार, कॉन्सेप्ट। इम्प्रेसिव मामला है। और एक तो ना क्या होता है जब गाड़ी में काम होता रहता है ना, जैसे मेरी में बहुत टाइम से, तो क्या होता है आप नई नई चीज़ें लगा देते हो तो थोड़े से साउंड्स बढ़ जाते हैं इधर उधर से। लाइक मेरी सीट्स के नीचे स्लाइडर लग गया तो मैं भी हल्का सा वो बेसिक रैटलिंग होगी, टक 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 रैटलिंग होगी। इसमें अभी रैटल नहीं है क्योंकि तूने छेड़ा नहीं है इस गाड़ी को। हाँ। सबसे बड़ी बात ये लगी मुझे। उसके अलावा जो सस्पेंशन है, जैसे सस्पेंशन, क्योंकि भाई कंपनी ने इस टायर सेटअप, इस वेट सेटअप के हिसाब से सस्पेंशन बनाया, तो मेरे को लगा कि ये गाड़ी ना लाइट अपने फीट्स पे लाइट फील हो रही थी जैसे चलने में। एक तो इंजन का भी एक बहुत बड़ा रीज़न था इसमें कि भाई इंजन ही इस तरह से था कि लाइट चलता है इंजन डीजल के कंपैरिजन में पेट्रोल वाला। बट थोड़ा सा ना मेरे को ज़्यादा ऐसे लग रही थी जैसे फन, समझ रहा है, पेप यस। और वो माना कि भाई देखो अगर आप मज़े लोगे तो फ्यूल भी जाएगा, बट सही है, ऑल गुड यार, मज़ेदार गाड़ी। ग्रैंड i10 1.2 का इंजन 12 की एवरेज देता है। हाँ वही क्योंकि खींचते हैं लोग उसको। खींचते हैं। और मैंने देखा पेट्रोल वाले और भी ज़्यादा मज़ा लेते हैं, तेरे को लग रहा होगा, आई एम टेलिंग यू, पेट्रोल ऑटोमेटिक जिनके पास है ना वो और भी ज़्यादा मज़ा लेते हैं भाई इससे। ओके, बता रहा हूँ मैं, उसकी 5 की माइलेज देती होगी उनकी। नहीं हाँ, मतलब एक फ्रेंड है, हाँ। उसका रिव्यू था कि 8 है भाई, पर मैं देखता नहीं हूँ कि क्या एवरेज दे रही है, तो 8 निकाल दे। पर वही है ना, स्टॉक फॉर्म में लाइट व्हीकल है, 8 दे रहा है तो इट्स स्टिल गुड क्योंकि अब मैंने जो देखा, मैंने खूब ट्राई कर लिया। जब मेरी गाड़ी स्टॉक भी थी ना कन्वर्टिबल टॉप के साथ में, तब भी मेरी गाड़ी चलती थी लाइक 12 साढ़े 12 ओवरऑल, जैसे आसपास यहीं पे हूँ मैं दिल्ली एनसीआर में। और जब मैंने बिल्कुल फुल जोर लगा के कि भाई माइलेज ही निकालनी है और हाईवे पे निकालनी है, तो मैं 17 जा पाया था। मैंने जब वो किया तो मतलब इट वाज नॉट एन आइडियल हाईवे जैसे चंडीगढ़ वाला है, सो आई हैड टू गो ऑन स्ट्रेट हाईवेज आल्सो, तो उसमें इट केम आउट 13.8 14.2 इतना तक गया है। तो आते वक्त मतलब लाइक इट वाज 14.2 बिकॉज शाम हो चुकी थी, और जाते वक्त इट वाज 13 पॉइंट समथिंग। चलो, एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द ड्राइविंग मैनर्स। तो भाई व्हेन माय फादर वाज ड्राइविंग, तो उनको थोड़ा सा खींच के चलाने की आदत, लाइक यू आर सेइंग, तो उनको 12.5 मिली हाईवे पे। ओके, एंड इट वाज डिफरेंट इन माय तो केस। ठीक है भाई प्रशांत, आई होप तो मजे ले रहा होगा गाड़ी के। बाकी मतलब है तो फन। It was a long wait and it is like I told previously also, यार, it is know. more than what I anticipated. आई नो कि कितनी बार तूने मेरे को कॉल किया था पर मैं वही था कि यार ये गाड़ी डिमांड में इतना आ गई, फिर धीरे धीरे कि ना अब मिलना तो मुश्किल हो ही रहा था इसको, इसमें कोई शक नहीं। But it's worth the wait अगर आपको मतलब डेडिकेटेडली सोच रहे हो आपको ये गाड़ी चाहिए। हाँ, पर और जो लोग ये बोलते हैं कि भाई क्या इज इट पॉसिबल टू यूज इट एज अ फैमिली कार, यस इट इज पॉसिबल। Yes. और थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेज हैं,
जो अगर आपके लाइक आपके खुद के पेरेंट्स अगर भाई गाड़ी में बैठेंगे तो थोड़ा सा उनको इशू रहेगा, अदरवाइज दो अगर आप दो बच्चों के साथ में हस्बैंड वाइफ हो तो भाई आप इजीली, इतनी अच्छे रोड मैनर्स है इस गाड़ी के। इनोवा में भी जब हम पीछे बैठते हैं एंड फैमिली मेंबर्स ही बैठते हैं, द ओनली टेक्निक ऑफ इनग्रेस आउटग्रेस यू नीड टू लर्न, जो 2-3 बार में आपको समझ आता है। नहीं बात वो नहीं है, बात है इसकी यू डोंट हैव डेडिकेटेड डोर्स, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम ना, क्योंकि वो आप जबरदस्ती सा घुस रहे होते हो ऐसे जैसे कि किराए पे जा रहे हो कहीं पे ना। फैमिली कार तो बन सकती है, अब ऐसे कर दोगे तो नहीं बचेगी फैमिली कार, क्योंकि अब मैं इसकी शायद ना सीट्स परमानेंटली निकालने वाला हूँ पीछे वाली, तो फिर ये 2 जनों की रह जाएगी। बाकी अगर आपकी जैसी आई है वैसी रखते हो तो इट इज़ अ फैमिली कार, अगर बच्चों के साथ में हो, क्योंकि इसका अपना अलग फन है। तो हाथी और हिरन में फर्क होता हाँ है। यही है तो यही फ़र्क है भाई, बाकी मतलब दे मेड अ वेरी गुड व्हीकल। और अब कई लोग मेरे से बोल रहे थे कि भाई आप तो खाली इसी के ऊपर वीडियो बनाते हो और तो कुछ करते हो, अब यार हम कर ही रहे हैं 8-9 महीने से दिन रात। 8 महीने में आपने इसको ये बना दिया है, मैं आपको पेट्रोल दे देता हूँ अपनी, अब आप इसको ये बना दो। दिन रात लाइक इसी में लगे रहेंगे, कल ये करना है, अब ये बनाना है, ये करना है, तो अब कहाँ किसकी बात करेंगे, इसी की तो बात करेंगे फिर, है ना। एंड दैट इज वन थिंग ना, एक जेन्युइन जो रिव्यूअर होता है या जो एफर्ट डाल रहा है थॉट प्रोसेस के साथ, उसके साथ अलग अलग कंस्ट्रेंट्स है, बिकॉज वी कैन नॉट से एनीथिंग और एवरीथिंग जस्ट टू लाइक के बस हमें डेटा देना है, बट ऑथेंटिक डेटा देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ यार, कोशिश तो यही करी जाती है। तो चलो फिर अभी इस वाले वीडियो को तो टपका देते हैं यहीं पे एंड ट्रेल्स पे चलते हैं, चलो।